हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर हमारे जीवन की सक्सेस का आधार है। ये स्टडी पिलर, इस पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है आपदाएं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कुछ मानव जनित भी आपदाएं होती हैं। इस पर हम ऐप पर कर चुके हैं थ्योरी क्लास। अब आ गई है आपकी प्रैक्टिस की बारी। एमसीक्यू में करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे एग्जाम में एमसीक्यू में डील करना है हमें टॉपिक को। तो हमारा पहला क्वेश्चन, भूकंप। भूकंप की जो तरंगे हैं, इनकी तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल का, ऑप्शन बी बैरोमीटर का, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से सोचिए समझिए और अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। भूकंप, भूकंपों की तरंगों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? देखो, जो हाइग्रोमीटर है ये मापता है आर्द्रता। आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दबाव को। वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। रिएक्टर स्केल ये मापता है भूकंप की तरंगों को। भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है कौन? रिएक्टर स्केल। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर स्केल। देखो, भूकंप होता क्या है? भूकंप यानी भूमि का कंपन करना, भूमि का हिलना, ये होता है भूकंप। जो पृथ्वी की यानी भूमि की ऊपरी सतह होती है ना, इसका कंपन करना, इसमें भूचाल आ जाना, ये होता है भूकंप। और भूकंप की तीव्रता को कौन मापता है? भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल किसके द्वारा विकसित किया गया था? चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा। चार्ल्स एफ रिएक्टर के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ये एक परिमाण स्केल है, इसको परिमाण स्केल भी कहते हैं, परिमाण स्केल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तटीय तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। देखो, जो तटीय आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? तो कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तटीय आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में ज्यादातर? ऑप्शन ए आपका भूस्खलन है, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। चक्रवात, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो चक्रवात हैं ये ज्यादातर आते हैं तटीय आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। देखो, भारत के 4 राज्य हैं जहां पर ये ज्यादा आते हैं। एक तो आ गया आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में ज्यादातर आते हैं चक्रवात। क्या होता है चक्रवात? देखो, आपने कभी तूफान देखा हो ऐसा, जो सर्कल में चलता है, ऐसे ऐसे चलता है चक्कर में। और ये चक्रवात में क्या होता है, जो वायुमंडल का दाब होता है ना, वो केंद्र में तो होता है कम, लेकिन चारों तरफ जब ये ऐसे सर्कल में घूमता है तो चारों तरफ इसका दबाव होता है ज्यादा, अधिक होता है। और केंद्र में वायु दाब होता है वो कम होता है। तो ये होता है चक्रवात। चक्रवात की जो स्पीड होती है ना, वो भी बहुत अधिक होती है। आई थिंक 90 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है इसकी स्पीड।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, चक्रवात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का एक कारण है? इन चार ऑप्शन में से ये बताना है, इनमें से कौन सा है जो सुनामी का एक कारण है। ऑप्शन ए, तरंगों का उठना। ऑप्शन बी, ज्वारीय बल। ऑप्शन सी, एक निम्न श्रृंखला क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए, सुनामी का कौन सा कारण है इनमें से? देखो, जो सुनामी है ये एक बड़ी महासागर की लहर होती है जो समुद्र तल पर अचानक गति के कारण होती है। जो आपकी सुनामी है ना, जो आपकी ये सुनामी है, ये एक बड़ी महासागर की लहर होती है। क्या होती है? महासागर की लहर होती है जो समुद्र तल पर अचानक गति के कारण होती है। जो समुद्र तल पर गति के कारण होती है, गति के कारण होती है सुनामी। ठीक है ना? और ये जो सुनामी का रीजन क्या होता है? एक निम्न श्रृंखला नक्षत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप, ये होता है सुनामी का एक रीजन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? देखो, भूगर्भीय यानी भूमि के गर्भ से जो आपदा उत्पन्न होती है उसका हिस्सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, भूकंप। ऑप्शन बी, ज्वालामुखी। ऑप्शन सी, सुनामी। ऑप्शन डी, समुद्री लहर। देखो, भूगर्भीय आपदा नहीं है, यानी इन चारों में से कौन सी आपदा है, कौन सा डिजास्टर है जो भूमि के गर्भ से पैदा नहीं होता? भूकंप। ये भूकंप क्या होता है? ये भूमि के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। जब भूमि की सतह, जो आंतरिक सतह होती है ना, जब वो हिलती है, कंपन होता है उसमें, तब आता है भूकंप। ज्वालामुखी भी जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जब भूमि के सतह में जो आंतरिक क्रियाएं होती है ना, उनके कारण ही तो ज्वालामुखी आता है। सुनामी भी, सुनामी भी जब जो समुद्री तल होता है ना, जब उसमें गति होती है तब सुनामी आती है। तो ये आपके जो ऑप्शन ए है, बी है और सी है, ये तीनों ही भूगर्भीय आपदा का हिस्सा है। लेकिन आपकी जो समुद्री लहर है, आपकी जो ये समुद्री लहर है, ये आपका भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी ये समुद्री लहर है, ये मौसम यानी मौसम संबंधी घटना है कि क्या? ये एक वायुमंडलीय प्रक्रिया है। ये जो आपकी समुद्री लहरें हैं, ये कैसी हैं? वायुमंडलीय, एक वायुमंडलीय प्रक्रिया है या, ठीक है, वायुमंडलीय प्रक्रिया है ये समुद्री लहरें। और सुनामी, ज्वालामुखी और भूकंप, ये भूमि के गर्भ से उत्पन्न होने वाली आपदा, डिजास्टर है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में बाढ़ ज्यादातर आती रहती है? इन चार राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है? ऑप्शन ए, असम राज्य में। ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। सी, हरियाणा में। ऑप्शन डी, यूपी उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाढ़ इन राज्यों में से किस राज्य में आती है? असम राज्य में। भारत में असम राज्य ऐसा है जहां पर अक्सर बाढ़ का अनुभव करते रहते हैं यहाँ के लोग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, असम राज्य। इसके क्या क्या कारण है असम राज्य में बाढ़ आने के? कि जो नदी के मार्ग के पास भूसंकलन का होना, नदी के मार्ग यानी नदी का जो रास्ता होता है ना, उसके पास में भूसंकलन का होना। लिख देता हूं यहाँ पे, नदी के पास, नदी के पास
भूसंखलन। क्या होता है भूसंखलन? चट्टान का नीचे की ओर खिसकना भूसंखलन कहलाता है। तो नदी के पास भूसंखलन का होना ये बाढ़ का रीजन है। जो बांधों का निर्माण, अगर कोई बांध फटता है यानी टूट जाता है तो वहां पर बाढ़ का कारण बन जाता है वो। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में लाद। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में लाद, गाद। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से असम राज्य में बाढ़ ज्यादातर आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है? जब ज्वालामुखी फटता है तब सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस का क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल वाष्प, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब ज्वालामुखी फटता है उसमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में निकलती है? CO2, SO2, O2 या फिर जल वाष्प? देखो, जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में, लगभग आप ये मान लो 60% से भी अधिक है, कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प निकलता है। जल वाष्प निकलता है लगभग 60% से भी ज्यादा। फिर निकलता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, ये कैसे निकलती हैं फिर? वैसे ज्वालामुखी, देखो एक डेफिनेशन बता देता हूं आपको मैं। ज्वालामुखी वह प्रक्रिया है जहां गहरा जो मैग्मा है ये सतह पर फट जाता है या फिर ज्वालामुखी से सुराग के माध्यम से सतह के पास निकल जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो ज्वालामुखी मलबे हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, देखो ज्वालामुखी का तो हमने पूरा चैप्टर ही डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, या इन चारों में से ये बतानी है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो, जो आपदाएं हैं, डिजास्टर हैं, ये दो दो वर्गों में बांटा गया है इनको। एक तो है प्राकृतिक, जो प्रकृति की वजह से होती है, जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ का आ जाना, ये एक प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती है। और एक होती है मानवीय, जो मानव के द्वारा आती है आपदा। तो इन चारों में से कौन सी है जो मानव के द्वारा आई हुई आपदा है? सुनामी, ये मानव के बस की बात नहीं है। और चक्रवात का आना, ये भी मानव के बस की बात नहीं है। और ना भूकंप। तो ये तीन है जो, ये तो है आपकी प्राकृतिक आपदा। और जो आपकी शॉर्ट सर्किट में आग, शॉर्ट सर्किट में आग, ये आपकी कैसी है? शॉर्ट सर्किट में आग ये आपकी एक कृत्रिम आपदा के अंतर्गत आती है। जो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? जब ओवरलोडिंग के दौरान होता है, या फिर जब दो नंगे तार मिलते हैं आपस में, तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये कैसा है? ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता। यानी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब दो नंगे तार आपस में मिल जाते हैं या फिर ओवरलोड हो जाता है, तब लग जाती है शॉर्ट सर्किट से आग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या फिर मुख्यमंत्री करता है, स्वास्थ्य मंत्री करता है, या फिर PM प्रधानमंत्री करता है? कौन है हमारे देश के PM? नरेंद्र मोदी जी, सबको पता ही होगा ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? PM नरेंद्र मोदी जी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया।
मुख्यमंत्री बताओ। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम जरूर पता होना चाहिए, जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। तो जल्दी से इसका पहले राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रिएक्टर स्केल पर विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? देखो हमने पढ़ा था ना कि भूकंप की तीव्रता कौन मापता है? रिएक्टर स्केल मापता है। तो अब बताइए जो रिएक्टर पैमाना है इस पर विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? 9 से अधिक, 5 से अधिक, 7 से अधिक या फिर 4 से कम? तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? जो रिएक्टर पैमाना है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो इसका जो मान होता है ना इस पैमाने पर कितना होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है। 0 से 9 तक होता है ये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो 4 से कम, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 से अधिक। आप इसको याद रखना कि जो रिएक्टर पैमाना होता है ना इस पर मान कितना होता है? 0 से 9 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। स्थलीय प्राकृतिक जो आपदा है उसका उदाहरण निम्न में से कौन सा है? जो स्थलीय प्राकृतिक आपदा का डिजास्टर का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? बवंडर, भूस्खलन, बर्फानी तूफान या फिर इनमें से कोई भी नहीं? स्थलीय प्राकृतिक आपदा का कौन सा है जो स्थल की प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल है? भूस्खलन, यानी भूस्खलन का मतलब होता है चट्टानों का खिसकना। चट्टानों का नीचे की ओर खिसकना, नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार ये क्वेश्चन देखो दोबारा से आप। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाने पर जो विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? देखो जो ये भूकंप की गंभीरता को या फिर तीव्रता होती है ना इसको मापता है कौन? रिएक्टर पैमाना मापता है। और रिएक्टर पैमाने में जो मान होता है ना वो 0 से 9 तक का होता है। 9 तक का मान रखा जाता है वहां पर पैमाने पर रिएक्टर स्केल के। ठीक है, तो इन ऑप्शनों को आप ठीक कर लेना। ठीक है, इन ऑप्शन को आप ऐसे रख लेना। इसका राइट आंसर पता चल गया ना आपको? 0 से 9। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा 0 से 5 मिल जाएगा, 0 से 6 मिल जाएगा, 0 से 8 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा 0 से 9। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर कृत्रिम आपदाएं हो। चलो एक बार बिल्कुल जल्दी से ना एक रिवाइज कर लेते हैं। देखो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया गया है? रिएक्टर स्केल का। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दाब को। हाइग्रोमीटर मापता है आर्द्रता को। सेकंड क्वेश्चन, जो तटीय आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है इनको? तो यहाँ पर ज्यादातर चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का एक कारण है? सुनामी का रीजन कौन सा है? एक निम्न श्रृंखला नक्षत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप।
इसी की वजह से ये कारण है जिसकी वजह से सुनामी आती है। इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा है जो भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? यानी इन चार ऑप्शन में से ये बताना हमें कौन सा जो भूमि के गर्भ की आपदा नहीं है। तो समुद्री लहरें, ये वायुमंडलीय प्रक्रिया है एक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में बाढ़ आती रहती है? असम राज्य में ज्यादातर बाढ़ ज्यादातर आती है। ज्वालामुखी जब फटता है तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है? जल वाष्प सबसे ज्यादा निकलता है, लगभग 60% से भी ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताओ। शॉर्ट सर्किट में आग लग जाना। जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, जब नंगे दो तार आपस में मिल जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। ये एक प्राकृतिक नेचुरल आपदा नहीं है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है ये। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, नरेंद्र मोदी जी हैं आज के टाइम में हमारे पीएम। रिएक्टर पैमाने पर जो विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? देखो, इस पर जो पैमाने का जो मान होता है ना, वो होता है 0 से लेकर 9 तक का मान रखा जाता है इस पर। जो स्थलीय है आपका, स्थलीय प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? जो स्थलीय, जो जो हमारा स्थल है उसकी नेचुरल डिजास्टर इनमें से कौन सा है? बवंडर, ये भी नहीं हो सकता। बर्फानी तूफान भी नहीं हो सकता। भूस्खलन होता है, चट्टानों का नीचे की ओर खिसकना, तो ये एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर करते हैं हम अपनी क्लास को ऑफ। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे न्यू सेशन और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।